हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B BA BSc फोर्थ सेम रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन की। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx एंड हेंस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन 7x dx। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो, रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन की पावर nx के लिए हम डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, बट आपको एग्जाम के अंदर इसका पहले डेरिवेशन करना होगा, देन आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर चुके हैं तो मैं उसका यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx इज in इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पावर n-1 cos x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n, और यहाँ पे होता है in-2, दैट इज इंटीग्रेशन in-2 क्या हो जाएगा अपने पास, साइन n-2x dx। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे जो निकालना है, मुझे उस पर ध्यान देना है। मुझे निकालना है 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर साइन एक्स dx। तो पहले मैं इंटीग्रेशन साइन की पावर साइन एक्स dx निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई बाय 2। ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर मुझे पुट करना पड़ेगा n के प्लेस पे 7। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनता है, I7, और I7 अपने पास किसके इक्वल है, साइन की पावर 7x dx के। ठीक है, माइनस साइन एक्स 7-1 6 कोस एक्स अपॉन में n की वैल्यू 7 प्लस n-1 दैट इज 7-1 6 अपॉन 7 इंटीग्रेशन साइन की पावर 7-2 5x dx। ठीक है, ये हो गया अपने पास इक्वेशन 2। अब मुझे क्या पुट करना है, देखो 5 आ गया अपने पास, फिर साइन 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं इसके प्लेस पे। आप देखो, एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, 7 पुट करनी है, 5 पुट करनी है, 3 पुट करनी है, और 1 पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 तो इजिली हो जाएगा। तो यहाँ से 7 5 3 इन इक्वेशन नंबर 1 ये पुट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब अपने पास आता है I5 मतलब इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पुट करना है माइनस का साइन एक्स पावर 5-1 4 कोस एक्स अपॉन में 5 प्लस 5-1 4 अपॉन में 5 इंटीग्रेशन साइन की पावर 5-2 3 dx इक्वेशन 3। अब इसके लिए निकालनी है तो 3 पुट करना है, तो 3 पुट करके निकालते हैं यहाँ से। दैट इज अपने पास आएगा I3 अपने पास होता है साइन रेज टू पावर 3x dx इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स पावर अपने पास यहाँ पे थी n-1, दैट इज 3-1 हो जाएगा 2 कोस एक्स अपॉन में 3 प्लस n-1 अपॉन में n था, तो 2 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन साइन की पावर यहाँ पे अपने पास था n-2, तो 3-2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1, तो साइन एक्स dx। ठीक है, माइनस के साइन एक्स पावर 2 कोस एक्स अपॉन 3 प्लस 2/3, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे मैं इस प्लस की जगह पे माइनस कर दूं। हाँ जी, तो माइनस कोस एक्स, ये वैल्यू अपने पास आ गई है साइन क्यूब एक्स dx की वैल्यू। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 4 को 3 के अंदर यूज करेंगे तो अपने पास इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx, दैट इज I5 आएगा अपने पास साइन की पावर 5x dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर 4 कोस एक्स अपॉन में 5 प्लस 4/5, और इसकी वैल्यू अपने पास ये वाली है तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस का साइन एक्स पावर 2 कोस एक्स अपॉन 3 माइनस 2/3 कोस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5।
अब 5 का मुझे यूज करना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 वी हैव, तो देखो अपने पास यहाँ पे 2 क्या है, साइन की पावर साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस साइन की पावर 6x साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर 6 कोस एक्स अपॉन में 7, और अपने पास यहाँ पे प्लस 6/7, और यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx की। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx की वैल्यू अपने पास ये है, माइनस क्या, साइन एक्स पावर 4 कोस एक्स अपॉन में 5, माइनस साइन एक्स पावर 4 कोस एक्स अपॉन में 5 प्लस के यहाँ पे अपने पास आते हैं 4/5, और इंटू में माइनस साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन में 3, माइनस साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन में 3, -2/3 कोस एक्स, -2/3 कोस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन एक्स की पावर 6 कोस एक्स अपॉन में 7 प्लस के 6/7 माइनस साइन एक्स पावर 4 कोस एक्स अपॉन में 5, और यहाँ से अपने पास ये बनता है -4/15 साइन एक्स का स्क्वायर कोस एक्स, और 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 4 दूनी 8, 3 से 15, दैट इज कोस एक्स, ये अपने पास आएगा। अब देखो, अब हमें करना है क्या, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी लिमिट वाले की, यानी 0 से π/2। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर साइन एक्स dx, ये अपने पास क्या बन जाएगी, देखो यहाँ लिमिट लगाएंगे, π/2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो कोस π/2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास 0। अब यहाँ से देखो, कोस π/2 0 होता है, ये 0 बन जाएगा, कोस π/2 0 होता है, ये 0 बन जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, यानी बाहर अपने पास है 6/7 माइन, एक सेकंड, कोस π/2 ये भी तो अपने पास 0 बन जाएगा ना। ठीक है ठीक है, ये भी अपने पास नहीं बचने वाला, कोस π/2 0 आ गया अपने पास, राइट। तो ये तो काम अपना सारा 0 बन गया। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट लगाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो माइनस लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 0 पुट करना है, साइन 0 0, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 साइन 0 0, बचेगा ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म बाहर है। तो 6/7 यहाँ पे माइनस का 8/15, और कोस एक्स, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अपने पास ये आएगा, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6/7 मल्टीप्लाई 8/15, और 3 2 जा 3 5 जा, तो 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, तो ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 अपने पास है, फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर nx dx and hence evaluate इंटीग्रेशन cos की पावर 5x dx। ठीक है, ये अपने पास है, मैं डायरेक्ट इसका भी कर लूं क्योंकि cos का डेरिवेशन कर चुके हैं पहले से। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos रेज टू पावर nx dx इज in इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे और साइन वाले में सिर्फ क्या डिफरेंस था, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो cos की पावर n-1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में n प्लस n-1 अपॉन में n, और यहाँ था in-2, दैट इज इंटीग्रेशन लगाता हूँ मैं कोस n-2x dx। ठीक है, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, आपको क्या करना है, आपको पहले इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, देन आगे काम करना है। हम डेरिवेशन पहले कर चुके प्रीवियस क्लास के अंदर, तो इसलिए मैंने वहां से इसका यूज कर लिया, आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो गया।
ठीक है जी। हमें इस पे काम करना है, कोस की पावर 5x। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट नहीं है, अब सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 5 पुट करूंगा मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 5 पुट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ 5 पुट करता हूँ, 5 - 2 क्या बनता है, 3 बनता है। फिर 3 पुट करूंगा, 3 - 2 क्या बनता है, 1 बनता है। तो मुझे क्या पुट करना है, पुट n = 5, 3, 1 पुट कर दे। 1 पुट करें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो 1 पुट करें तो नेगेटिव बन जाएगा अपने पास ही। तो हमें क्या करना है, 5 को 3 पुट कर देना है। ठीक है, 3 पुट करें, कोस की पावर 1 आ जाएगी, कोस की पावर 1 आ जाएगी, तो उसका तो इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से 5 को 3 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 सक्सेसफुली। सक्सेसफुली लिखो या रिस्पेक्टिवली लिखो। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है कोस की पावर 5x dx। ठीक है, ये अपने पास क्या है, I5 है। यहाँ पुट करते हैं 5 cos x पावर 4 sin x/5 प्लस 5 - 1 4 इंटीग्रेशन कोस की पावर 3x dx। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। एंड कोस की पावर 3x dx इज इक्वल टू कोस x की पावर 2 sin x/3 प्लस 2/3 और कोस x dx। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इस कोस का इंटीग्रेशन तो सभी को पता होगा, कोस x का स्क्वायर sin x/3 प्लस 2/3 कोस का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब 3 को यूज करना 2 के अंदर, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो यहाँ से मुझे मिलता है इंटीग्रेशन कोस की पावर 5x dx। अपने पास डायरेक्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपने पास है कोस की पावर 4x dx sin x/5 प्लस के 4/5 और कोस 3x के लिए अपने पास है कोस x का स्क्वायर sin x/3 प्लस 2/3 sin x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, ये बन जाता है कोस की पावर 4x sin x/5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसके, तो 4/15 cos2x sin x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15 sin x। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आप ज्यादा कुछ करना चाहो तो साइन यहाँ से, साइन यहाँ से, साइन यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये आ गया अपने यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 अपने पास, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन tan की पावर nx dx एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx। ठीक है, सेम काम करेंगे इसके लिए भी। द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन tan की पावर nx dx इज, देखो इसका रिडक्शन फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर nx dx इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, tan x की पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस in-2 होता है, दैट इज इंटीग्रेशन tan की पावर n-2x dx। ठीक है जी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब मुझे निकालनी है वैल्यू tan की पावर 4x की। देखो 4 यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, 4 यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो 4 माइनस का 2, 2 आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 4 और 2 पुट करना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू 4, 2 इन इक्वेशन 1 सक्सेसिवली। ठीक है, चलिए करते हैं पुट। 4 पुट करते हैं पहले यहाँ पे, इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx इज इक्वल टू tan की पावर 3x अपॉन में 4 - 1 3 माइनस का इंटीग्रेशन tan2 x dx। ठीक है, tan की पावर 4 की वैल्यू अपने पास ये आ गई है, इक्वेशन नंबर इसको नाम दिया मैंने
टू का। ठीक है, अब चाहो तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। 10 को चेंज कर दो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन के अंदर। ठीक है, और फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। राइट, आप ऐसा काम कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं ऐसा काम, कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करो, टू के लिए निकाल रहे हो तो टू फिर से पुट कर दो। 10 की पावर 2x dx इज इक्वल टू 10 की पावर 2 - 1 1, तो 10x अपॉन में 2 - 1 1 माइनस का इंटीग्रेशन 10 की पावर 2 - 2 क्या बनता है, 0। ठीक है, और किसी की पावर 0 का होता है 1, तो 1 dx। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। राइट, देखो 10x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट 10 की पावर 4x dx इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस का 10 स्क्वायर x, इसके लिए अपने पास है दिस 10x - x। ठीक है, तो नाउ 10 क्यूब एक्स 1/3 माइनस का 10x प्लस का x। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोट की पावर nx dx। ठीक है, एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन कोट की पावर 4x dx। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। ठीक है जी, निकाल देते हैं। द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोट की पावर nx dx विच अपने पास ही आता है माइनस कोट एक्स पावर n - 1 अपॉन में n - 1 माइनस इंटीग्रेशन कोट की पावर n - 2x dx। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है कोट की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 4। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 - 2 करेंगे तो अपने पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 सक्सेसफुल। तो मेरे पास आता है I4, दैट इज इंटीग्रेशन कोट की पावर 4x dx इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स पावर अपने पास 3 अपॉन में 3 माइनस इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, कोट स्क्वायर एक्स है तो इसको कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसा लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो आगे सक्सेसिव वाला काम तो पिछले क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, आपको चलिए ये भी थोड़ा सिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें 4 पुट करना है, मैंने सिर्फ 4 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 के। ठीक है, इतना काम हो गया। आप देखो जो इंटीग्रेशन इजीली सोल्व कर सकते हो तो उसको इजीली सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है। माइनस का इसको लिखा हूँ मैं कुछ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। ठीक है जी, तो माइनस का 1/3 कोट एक्स क्यूब। ठीक है, और इसके बाद अपने पास माइनस का कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस का यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा यहाँ से अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा साइन को वो लिख दो कोट एक्स पावर 3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोट क्यूब एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोट एक्स और प्लस का एक्स।
ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे अपने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5। फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोसेक की पावर nx dx एंड hence deduce that integration कोसेक की पावर 5x dx। ठीक है, ये निकालना है। निकाल देते हैं इसको। द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोसेक की पावर nx dx इज, तो in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक की पावर nx dx इज इक्वल टू, ये बनता अपने पास माइनस का कोसेक x पावर n-2 कोट x अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 और in-2 दैट इज कोसेक की पावर n-2x dx। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ये हम जो यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, ये कहाँ से यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हम ये चीज डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, मैं वहां से इसका यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया कि कैसे लिखा है तो प्रीवियस क्लास को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास को देखिए, वहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये चीजें कराई हुई है। ठीक है, मैंने उसका डेरिवेशन करवा दिया, राइट। अब देखो टाइम बच जाए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ उसका। अब हमें देखो जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालना 5, 5 निकालना है। तो देखो यहाँ पे 5 पुट करूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ 5-2 होगा तो 3 आएगा, फिर हम 3 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3-2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का तो हम इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे करना है क्या यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 5,3 इन इक्वेशन नंबर 1 सक्सेसिवली। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अपने पास क्या बनता है, देयरफॉर इंटीग्रेशन कोसेक की पावर 5x dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x पावर 5-2 3 कोट x अपॉन में 5-1 4 प्लस 5-2 3 अपॉन में 5-1 4 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर 5-2 3 x dx। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। एंड कोसेक की पावर 3x dx इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं, माइनस के कोसेक x पावर 3-2 1 कोट x अपॉन में 3-1 2 प्लस 3-2 1 अपॉन में 3-1 2 इंटीग्रेशन 3-2 1 हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। माइनस के कोसिकेंट एक्स कोट एक्स अपॉन में 2 प्लस 1/2। अब अपने पास कोसेक का इंटीग्रेशन हमें लिखना है। ठीक है, तो कोसेक का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, कि अपने पास ये होता है माइनस के लोग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। हाँ जी, ये बनता है अपने पास यहाँ से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, ये 1/2 था। तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, या फिर इस माइनस को आप क्या कर दो, यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी। माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स अपॉन में 2 माइनस 1/2 लोग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 3। अब इस 3 का मुझे यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव इंटीग्रेशन कोसेक की पावर 5x dx इज इक्वल टू, अपने पास है माइनस कोसेक एक्स क्यूब कोट एक्स अपॉन में 4 कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स अपॉन में 4, फिर अपने पास प्लस 3/4 और यहाँ पे माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स
अपॉन में 2, और ये वाला माइनस यहाँ पे, दैट इज -1/2 log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो इंटीग्रेशन कोसेक की पावर 5x dx इज इक्वल टू, अपने पास क्या बना, माइनस कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स अपॉन में 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 की इसके साथ, तो अपने पास क्या बन जाता है, माइनस के 3/8 कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस के 3/8 कोसेक एक्स कोट एक्स, और 3/4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस के 3/8 लोग ऑफ मोड कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है जी, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ तक अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।